फिर जाकर वह अपनी पत्नी हेमलता से कहता है, हेमलता सुनती हो, एक सेठ जी आए हैं जो अपनी ये छोटी बेटी को गोद लेना चाहते हैं। वह इसका बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तुम तो पागल हो गए हो। मेरे इस कलेजे के टुकड़े को जो अभी 2 दिन की ही हुई है, तुम इसे गोद देने पर लगे हुए हो। मैं नहीं देने वाली। तुमको जो करना है कर लो। मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं देती है। तू अभी देगी इस बच्ची को। ये यहाँ नहीं रहेगी, वहाँ जाएगी तो अच्छे से पढ़ेगी लिखेगी। यहाँ भूखे पेट रहेगी, मैं बोल दिया ना। इसको मुझे दो, बाहर सेठ जी खड़े हुए हैं। फिर भिखारी जोर से अपनी पत्नी से उस बच्ची को छीन लेता है और जाकर ज्योतिषी को दे देता है और कहता है, ये लीजिए सेठ जी, मेरी फूल सी बच्ची, इसका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर भिखारी अपनी बेटी को ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी उस बच्ची को लेकर एक रेलवे ट्रैक पर जाकर रख देता है। बड़ी आई थी मेरे बेटे से शादी करने वाली, अब ये कुछ ही देर में ट्रेन से कटकर मर जाएगी और मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया है। अब मेरा बेटा कोई भिखारी की बेटी से शादी नहीं करेगा। मैं जिसको पसंद करके लाऊंगा उसी से शादी करेगा। इतना कहकर ज्योतिषी वहां से चला जाता है। फिर कुछ ही समय बाद एक किसान गुजरता है। वह उस बच्ची को देख लेता है और बच्ची को गोद में लेकर कहता है, हे भगवान, ये दुनिया में कितने निर्दयी लोग हैं जो 2 दिन की बच्ची को मारने पर तुले हुए हैं। कितनी फूल सी नाजुक सी लग रही है ये बच्ची। मैं ही इसको पालूंगा। इस दुनिया में ना इसका कोई है ना मेरा। चलो बेटी, आज से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तुम मेरी जिंदगी में एक ज्योति की तरह आई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम ज्योति ही सही रहेगा। इतना कहकर किसान उस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने घर में रखता है। फिर ऐसे ही 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल बाद ज्योतिषी का लड़का सोनू अब पूरे 25 साल का हो गया। फिर एक दिन सोनू, कितनी धूप है, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। काश यहाँ कोई घर होता तो मैं जाकर थोड़ा पानी पी लेता, पर यहाँ पर कोई घर नजर क्यों नहीं आ रहा है। ओ वो रहा, सामने घर है, जाकर देखता हूँ, शायद थोड़ा पानी मिल जाए तो इतनी गर्मी में राहत मिले। इतना कहकर सोनू उस दरवाजे पर चला जाता है और आवाज देता है, कोई है? घर के अंदर कोई है? कहिए जी, आपको क्या काम है? कितनी सुंदर है, लग रहा है कोई आसमान से अप्सरा जमीन पर उतर आई है। यह तो वाकई बहुत सुंदर है। एक गिलास पानी मिल सकता है? बहुत जोर से प्यास लग रही है। हाँ क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं आपके लिए 1 गिलास पानी लेकर आती हूँ। फिर ज्योति सोनू के लिए 1 गिलास पानी लेकर आती है। फिर सोनू पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद वह फिर आता है और धीरे धीरे वह ज्योति से बातचीत करने लगता है। फिर एक दिन सोनू ज्योति से कहता है, ज्योति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या बाबू, आप देखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे हैं। आप मुझ गरीब लड़की से शादी करना चाहते हैं? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मना कर सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी मुझको बहुत पसंद है और मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, हम दोनों कल मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। फिर दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और ज्योतिषी के सामने चले जाते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैं शादी कर लिया हूँ। तुमने यह क्या कर लिया? तुम मुझसे बिना पूछे शादी कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, पर मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ और इसके बिना नहीं रह सकता। इसीलिए हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। तुम्हारा नाम क्या है बहू? तुम्हारा कुल खानदान क्या है? तुम किस गोत्र की हो? पिताजी, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं जो मुझे रेलवे ट्रैक से 20 साल पहले उठाकर अपने घर ले गए थे और वहीं मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं। अरे, ये तो वही भिखारी की लड़की है। ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों अभी बहुत थक गए होगे।
जाकर आराम कर लो और बहू कल तुम आकर मुझसे मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर अगले दिन ज्योति ज्योतिषी से मिलने आती है और कहती है, पिताजी आपको मुझसे बात करनी थी। ए लड़की, तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि ना तुम्हारा कोई कुल है ना खानदान है। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकता, इसीलिए तुम चले जाओ, वरना मैं तुम्हें आग लगाकर मार डालूंगा। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे नहीं मारिए, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर ज्योति वहां से चली जाती है, लेकिन उसको जाते वक्त यह पता नहीं होता कि उसके पेट में सोनू का पल रहा बच्चा है। फिर कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसके पेट में सोनू का बच्चा है। फिर वह परेशान होकर कहती है, हे भगवान, अब मैं अब इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं पिताजी से तो वादा कर दी हूँ। हे भगवान, आप मेरी किस्मत में क्या लिखे हो? बचपन में ही माँ बाप छीन लिए और अब जाकर मेरे बच्चे से उसके पिता का साया छीन लिए। इतना कहकर ज्योति एक होटल के दुकानदार के पास जाती है और काम मांगती है। भाई साहब, कोई काम है तो मुझे दे दो, मैं वह काम कर दूंगी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। हाँ, तुम एक काम कर सकती हो, यहाँ पर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, तुम ये सब धो दो, फिर मैं तुमको खाना दे दूंगा। फिर ज्योति सारे झूठे बर्तन धो देती है और फिर उसको दुकानदार खाना दे देता है। वह खा लेती है और फिर ऐसे ही उसके 10 महीने बीत जाते हैं। फिर उसका एक बेटा होता है जिसका नाम ऋषि होता है। ऐसे ही एक दिन सोनू इस होटल पर खाना खाने आता है और वह ज्योति को देख लेता है। सोनू परेशान होकर कहता है, ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम बिना मुझे बताए घर छोड़कर क्यों आई, और ये किसका बच्चा है? फिर ज्योति पिछली सारी बात सोनू को बता देती है, जिससे सोनू गुस्सा होकर ज्योति और ऋषि दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? मुझे नहीं पता था, आपने बोला था कि ज्योति भाग गई, पर यह नहीं बताया कि आपने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा था, नहीं तो आप उसे जान से मार देते, ये बात कही थी। आपकी वजह से मेरी बीवी और बच्चा दोनों एक होटल का झूठा बर्तन धोकर और बचा कुचा खाना खाकर अपना दिन गुजर कर रहे थे। जिस घर में मेरी बीवी और मेरे बेटे की जगह नहीं है, मैं उस घर में नहीं रह सकता। मैं अभी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यहाँ से जाता हूँ। आप रहिए अपनी यहाँ आलीशान बंगले में, और कुल खानदान और गोत्र में मुझे नहीं रहना है। जहाँ मेरी बीवी बच्चा रहेगा मैं वहीं रहूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे भाग्य का लिखा बदलने की कोशिश कर रहा था, पर कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं आज के बाद तुम तीनों को कभी अलग करने की नहीं सोचूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना कहकर ज्योतिषी अपनी बहू के पैर पड़ने लगता है और फिर ज्योति कहती है, नहीं नहीं पिताजी, आप इतने बड़े हैं, हमारे पैर नहीं पड़े, हम सब कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे एक साथ। इसीलिए सच्चे मन से कर्म और मेहनत करते रहिए। भाग्य का क्या, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, भाग्य का लिखा कभी नहीं बदल सकता है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।